दोस्तों 14 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों पहले ही आपको एक ही वीडियो में 2 अंक की वाले महातोष है, एक ही वीडियो में मैंने आपको 3 अंक की वाले महातोष कवर करा दिए हैं। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी है। क्लास 11th अकाउंटेंसी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाइए, क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगी 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ही वीडियो में 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो आपको देखते जाना और आपको तैयार कर लेना है। वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ भी आपको सेकंड वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं जिन जिन चैप्टर से आपके सिलेक्टेड 4 नंबर आते हैं तो उनको मैं आपको बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार कर लेना है मूल प्रलेख और प्रमाणक में अंतर। इंपॉर्टेंट है, आपका ये दिया हुआ है मूल प्रलेख और प्रमाणक में अंतर। इसके बाद जो मैं आपको बताऊं स्क्रीनशॉट आप लेकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकारों को समझाइए। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से आपको तैयार करना हूं, यहाँ समझा नहीं रहा हूं। ओके, तो आप देखते जाइएगा। तो यहाँ आपको लेखांकन प्रमाणक के प्रमुख प्रकार, मेन जब दोस्तों आपको सॉल्यूशन याद करना तो आपको यहाँ हेडिंग याद होनी चाहिए, मतलब प्रकार कौन कौन से पहले नॉर्मल याद होना चाहिए, फिर पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो पहला कि अनुमोदन प्रमाणक, अब उसके अंतर्गत भी जो दिए हैं उनको आपको बताया गया है। लेखांकन प्रमाणक, उसके अंतर्गत भी जो प्रकार है उसके वो बताए जा रहे हैं। ये आपके इस बार से दिया हुआ है, तो एक बार आपको देख लेना है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृष्ठांकन के लाभ लिखिए। पृष्ठांकन के लाभ ये आपका दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेखांकन समीकरण के लाभ लिखिए। लेखांकन समीकरण के लाभ आपके 4 पॉइंट आपको यहाँ तैयार करके रखने हैं, 6 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि नकल बही और खाता बही में अंतर। ये भी प्रीवियस में आपका आ चुका है। ओके, तो ये आपको तैयार अर्धवार्षिक परीक्षा में एक बार आपका क्वेश्चन आ चुका है ये। तो नकल बही और खाता बही में अंतर इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के रखना है आपको। ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए और अंतर के क्या आधार है उसके आधार पर दिया हुआ है। तो ये आपका 3 पॉइंट और आगे आपके ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए। इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट नकल प्रविष्टि किस प्रकार से तैयार करनी पड़ती है वो आपको सीख लेना, जिसे जनरल एंट्रीज कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको है इससे समझना पड़ेगा। हो सकता है जो मैं क्वेश्चन बताऊँ यही नहीं आएगा, लेकिन आप ये मैंने आपको बता दिया जनरल प्रविष्टि आपके मतलब जनरल एंट्रीज करने के लिए आएगा, नकल प्रविष्टि बनाने के लिए आएगा। तो वो आपको सीख लेना कैसे बनते हो। जब आप सीख लेंगे तो फिर तो आपको बन जाएगा। जैसे मैथ में आपके सवाल होते हैं, ओके, जैसे एक सवाल आप सीख लेते हैं तो फिर आपको उसी जैसे और सवाल होते हैं वो भी आपसे बनने लगेंगे। तो इस सेम इसी बार से आपको एक क्वेश्चन सीख लेना है, कैसे आपको की गई है, कैसे इसमें सिस्टम रहता है, वो आपसे बनेगा। फिर आपको किसी प्रकार का डाटा दिया जाए आप उसकी क्या नकल प्रविष्टि बना सकते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको जनरल प्रविष्टि जनरल एंट्रीज करने के बाद दोस्तों आपको सीख लेना है लेखांकन समीकरण तैयार कैसे किया जाता है। तो लेखांकन समीकरण को देख लेना है, इस पर से आपको डाटा दिया जाएगा। ये आपका दोस्तों दिया हुआ है लेखांकन समीकरण कैसे तैयार किया गया है, तो आपको इसे सीख लेना है। ओके, इसका पूरा सिस्टम आप समझ लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि सब इसे रट लेंगे। ओके, किसी बार से क्वेश्चन आ सकता है, सीखना पड़ेगा आपको इस टॉपिक को। यहाँ से आपको जैसे 3 नंबर में 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताया, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे जो आपको तालिका बनाने वाले आते हैं। इस बार से 4 नंबर में है और 1-2 क्वेश्चन से आना आपका फिक्स रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको रोज नाम तक कैसे तैयार करना पड़ता है, इसको आपको सीख लेना। जनरल एंट्रीज ये भी है आपका, ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा एक तलपट वाला जो चैप्टर है, तलपट और अशुद्धियों को शोधन, उससे आपका 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपको तैयार करना है अशुद्धियों को संशोधित करने की विधियां लिखिए कि हमें क्या अशुद्धि को संशोधन करना, कौन कौन सी विधियां हैं। 3 विधियां आपकी बताई गई 3 पार्ट में, और तीनों के पहले तो देखिए बता दिया तालिका बद्ध, इस बार से आप बना सकते हैं क्या संशोधन की ये 3 विधियां हैं और फिर तीनों के बारे में आपको यहाँ दिया हुआ है। ओके, पहली की विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि, क्रम से आपको यहाँ दिया हुआ है। तो इसे आपको तैयार कर लेना। पहले तो आपको नाम क्लियर कर लेना है कौन कौन सी विधियां हैं और उसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको उजंत या उद्धृत खाते बनाने की आवश्यकता क्यों है, ये आपको तैयार कर लेना है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पहले आपका आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। उजंत खाते संबंधित तैयार करके आपको इसके बारे में भी रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको तलपट की सीमाएं और तलपट बनाने के उद्देश्य ये आपको तैयार करके रखना है। ये तलपट की सीमाएं दी हुई हैं, तलपट बनाने के क्या उद्देश्य रहते हैं, तलपट से संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा। तलपट यहाँ देखिए 2-3 टॉपिक है, तलपट वाला हो जाता है, एक आपको उज्जंत वाला होता था टॉपिक, वो आपके पूछे उज्जंत खाते वाला। ओके, तो वो वहाँ से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। ये आपकी हो जाती है तलपट बनाने के उद्देश्य। ओके, ये सब आपको उद्देश्य दिए हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है आपका उच्चंत या उद्धृत खाते की विशेषताएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस से आपका क्वेश्चन आ चुका है, इससे संबंधित जरूर आपको तैयार करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। फिर तलपट कैसे बनाया जाता है ये आपको सीख के रखना है। निम्नलिखित से तलपट तैयार कीजिए। आपको इस पर डाटा दिया हुआ है, इसका दोस्तों आपको तलपट तैयार करना है। तो ये आपका दोस्तों दिया हुआ किस बात से आपको तलपट तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आपको क्या सीखना पड़ेगा। इसके बाद एक तलपट बनाना सीख लेना और एक टाइप का आपको सीख लेना है अशुद्धियों का शोधन वाला। जैसे आपको दिया जाएगा सबके क्या अशुद्धि शोधन कीजिए, तो ये आपको सीख लेना है।
तो इस यहाँ से आपके 2 टाइप के तालिका वाले क्वेश्चन पूछे तो आपका शुद्धि शोधन वाला और तलपट तैयार करने वाला आपको सीख लेना है। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर है आपका हास्य वाला है, तो मूल्य हास्य वाला और प्रावधान संचय वाला चैप्टर, उससे आपका 4 नंबर को वहां से बनता है। तो उससे देख लेते कौन कौन से आपको पढ़ना है। तो मूल्य हास्य को परिभाषित करते हुए उसके लक्षणों का वर्णन कीजिए, ये आपको पढ़ लेना है। मूल्य हास्य की परिभाषा बननी चाहिए और उसके लक्षण कहें विशेषता कहें एक ही बात रहने वाली है, तो आपको सीख लेना। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे नेक्स्ट आपको मूल्यह्रास आयोजन के उद्देश्य, मूल्यह्रास क्यों आयोजित किया जाता है, इसके क्या क्या उद्देश्य है, ये आपको दिए 6 पॉइंट में दिए, कोई भी आपको 4 याद रखना है। बस हेडिंग बस आप पहले याद कर लीजिए और उसके आगे पढ़ के आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है आपका मूल्यह्रास की स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति। ओके, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ये भी आपको, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा मूल्यह्रास एवं उच्च वचन में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्वों के नाम लिखिए, ये आपको तैयार करके रखना है। तो मतलब मूल्यह्रास से संबंधित आपके 4-5 क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो पहले मूल्यह्रास क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी लक्षण या उसकी विशेषता क्या है, मूल्यह्रास को निर्धारित वाले तत्व, मूल्यह्रास की स्थायी किस्तों की दोष, अभी आगे मैं बताऊंगा, वो आपको तैयार कर लेना है। मूल्यह्रास और उच्चावचन में अंतर, तो एकदम सिलेक्टेड आपके हैं। ओके, स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति में अंतर, ये तो एक सिलेक्टेड है आपके यहाँ 5-6 के साथ आपको तैयार करके रखना है। मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले आपके तत्व दिए हुए हैं, तो इनको आपको देख लेना, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको यहाँ बताया जा रहा है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहने वाला है मूल्यह्रास की स्थायी पद्धति के आपको दोष लिखिए, तो ये आपके दिए हुए। ओके, तो कंप्लीट हो जाती है। तो इस चैप्टर से आपके ये थ्योरी वाले 5-6 क्वेश्चन बताएं, आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है वित्तीय विवरण सेकंड वाला चैप्टर, तो वहां से आपका 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। ओके, तो तलपट तथा चिट्ठाओं में समांतर की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस में आ चुका है, तलपट और चिट्ठा, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना। ये आपका दिया हुआ समानता है। ओके, अंतर नहीं पूछा है, समानता पूछा है, क्या इनमें समानता है, ये आपका दिया पहला, ये आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा, चौथा, 5वां, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद उपार्जित तथा अनुपार्जित आय में आपको अंतर तैयार करना है, तो ये आपका दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है डूबट ऋणों की वसूली का लेखा किस प्रकार किया जाता है, तो वो आपको दिया हुआ है, इसको भी दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दोस्तों व्यापार खाता कैसे तैयार करना पड़ता है, इसको आपको देख लेना, ये आपका डाटा दिया हुआ कि निम्न सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता बनाइए, आपका डाटा दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पूरा दिया हुआ है किस तरीके से आपको तैयार करना है। ओके, तो देखिए 3 से 4 वाले जो क्वेश्चन है आपके 3 नंबर पहले बता दिए, 4 नंबर वाले इसमें हम देख रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपके तालिकाबद्ध वाले क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ आपके फिक्स है, कुछ ओके 4-5 टाइप के जो तालिका वाले आने हैं, तो वहाँ वो आपको क्या है, कोई भी आपसे आ सकता है। ओके, फिर आपको लेकिन अगर तरीका सीख लेते हैं, फिर आपको डाटा देना, जैसा आपको डाटा दिया जाएगा वही आपको फिट कर देना उसमें। ओके, बस आपको मेथड वहाँ से आपको सीख लेना है। तो ओके, बहुत कम समय टाइम है, इसलिए तो मैं आपको एक समझा देता हूँ। अब मैंने आपको बता दी कौन कौन से पढ़ना है। ओके, थ्योरी वाले क्वेश्चन बताए हैं, तो उनको तो आपको है पहले पढ़ के रखना ही है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट आपके जो 4 चैप्टर थे उनसे 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे मैंने आपको बता दिए हैं, तभी आपको तैयार करके रखना है और अपने हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, बाकी 2 अंक की 3 अंक की और इस वीडियो में 4 अंक की कवर करा दिए। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 अकाउंटेंसी वार्षिक परीक्षा में पौने क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।